नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू सर आप लोगों का स्वागत करता हूं बीके राज क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 6, 7 और 8 का जो कॉमन सब्जेक्ट है, अभी नया सिलेबस में जोड़ा गया है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को आज हम लोग देखेंगे लेसन 2। अगर आप अभी तक लेसन 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। वह था कंप्यूटर का परिचय और उस लेसन का 2 वीडियो होगा, जिसमें एक वीडियो में पूरा लेसन को कवर किया गया होगा एवं दूसरे वीडियो में उस लेसन का पूरा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया गया है। तो हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कंप्यूटर के अंग। क्या है? कंप्यूटर के अंग। बोले तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो हम लोग कंप्यूटर के अंग के बारे में जानेंगे। क्या जिस तरह हम लोगों को अंग होता है, क्या कंप्यूटर को भी उस तरह का कोई अंग होता है? अगर हम लोग अपने शरीर का बात करें तो हाथ है, पैर है, कान है, मुंह है, नाक है, ये सब अंग है। तो क्या कंप्यूटर को भी अंग होता है? तो उसके बारे में हम लोग इस अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे और कौन कौन सा अंग है और वह कंप्यूटर के साथ किस तरह का समन्वय स्थापित करता है और काम को पूरा करता है। तो चलिए इस लेसन को शुरुआत करते हैं। बस जिस तरह से पहला लेसन में था कि कक्षा का माहौल बनाया गया है और उसमें मैडम जी ले रहे थे क्लास, इस लेसन में कक्षा का ही माहौल है और इसमें गुरुजी क्लास ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरुआत हुआ है। बच्चों, पिछली पाठ में आप लोगों ने कंप्यूटर से परिचित हो चुके हैं, ठीक है। तो पहला लेसन में हम लोग कंप्यूटर से परिचित हो चुके हैं। इस पाठ में आप कंप्यूटर के अंग के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के जो अंग है उनके बारे में हम लोग जानेंगे, कंपोनेंट्स, ठीक है। तो गुरुजी बोल रहे हैं कंप्यूटर मुख्यतः 2 अंगों से मिलकर बने होते हैं। कंप्यूटर मुख्यतः 2 अंगों से मिलकर बने होते हैं। तो वो 2 अंग कौन सा है? तो एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, इस लेसन में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर केवल ये याद रखना है कि कंप्यूटर मुख्यतः 2 अंग होते हैं। कंप्यूटर मुख्यतः 2 अंगों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? हार्डवेयर और दूसरा क्या है? सॉफ्टवेयर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। कंप्यूटर के कार्य करने के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर कोई कंप्यूटर काम कर रहा है तो उसमें हार्डवेयर भी होना चाहिए और सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, तभी वह कंप्यूटर प्रॉपर वर्क कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर के कार्य करने के लिए क्या 2 चीज़ चाहिए? एक हार्डवेयर चाहिए और दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए। दोनों की आवश्यकता होती है। किसी एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता है। अगर हार्डवेयर है और आपके पास अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो इस कंडीशन में भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो इस कंडीशन में भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किसी एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब तक दोनों साथ में काम नहीं करेगा, कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं। आगे हम लोग का पहला पॉइंट स्टार्ट होता है हार्डवेयर से। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम देख एवं छू सकते हैं, उन्हें कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं।
तो जो चीज़ हम लोग देख पाते हैं, छू पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। ठीक है, जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, ये डेस्कटॉप है, ये सीपीयू है और भी बहुत सारा चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसलिए वो क्या है, हार्डवेयर है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो आप लोग यह लाइन लिख सकते हैं, कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम देख एवं छू सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसी को हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि, ये सब क्या है, हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। तो हार्डवेयर किसको कहेंगे, कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, उसी को कंप्यूटर हार्डवेयर कहेंगे। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि। ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, कुछ ऐसे हार्डवेयर भी हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, माइक्रो प्रोसेसर, रैम इत्यादि। इन्हें देखने एवं छूने के लिए हमें कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट को खोलना होता है। आप इस पिक्चर को देखिए गौर से। ये जितना भी पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सारा पिक्चर इसके अंदर रहता है, कंप्यूटर केस के अंदर। तो क्या क्या है, एसएमपीएस जो ये भी इसी के अंदर होता है। फिर क्या है, रैम है, वीजीए पोर्ट है, प्रोसेसर है, सीपीयू फैन है, मदरबोर्ड है, पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरह का बहुत सारा पार्ट्स अवेलेबल है। तो ये सारे पार्ट्स को हम लोग कंप्यूटर के अंदर देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब इसे हम खोल करके कंप्यूटर के अंदर चेक करते हैं तो ये सारे पार्ट होता है। तो इस तरह के पार्ट्स को भी हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। आगे बढ़िए। अब जैसे देखिए, जिसको हम लोग डायरेक्ट देख पाते हैं वो मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, माउस हो गया, जिसे हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। और यहाँ पर जो ये सब चीज़ दिया हुआ है जिसको हम लोग डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, फिर भी ये क्या है, हार्डवेयर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला, इनपुट उपकरण, ठीक है, जिसको इनपुट डिवाइस भी कह रहे हैं। दूसरा, आउटपुट उपकरण, मतलब आउटपुट डिवाइस। तीसरा, सिस्टम इकाई, जिसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। चौथा, मेमोरी या स्टोरेज इकाई, तो मेमोरी और स्टोरेज यूनिट कहेंगे। अब इस सारे पॉइंट को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर मुख्यतः 4 प्रकार के, चारों के नाम को हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन्हें क्लियर करते हैं। पहला, इनपुट उपकरण या इनपुट डिवाइस। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इनका उपयोग कंप्यूटर को डेटा एवं निर्देश देने के लिए होता है। तो इनपुट डिवाइस जो होता है वो कंप्यूटर को डेटा एवं निर्देश देने का काम करता है, तो उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इस पर किसी भी बटन को अगर प्रेस किया जाता है तो वो इनपुट होता है कंप्यूटर में, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहा है कीबोर्ड। इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा एवं निर्देश देने के लिए, इनपुट करने के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है माउस। क्या है, माउस। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही जानकारियों को इंगित या चिन्हित एवं चुनने के लिए किया जाता है।
तो ये जो माउस है इसका एरो इस तरह से होता है। इसका काम क्या होता है, किसी चीज़ को इंगित करना, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, तो वही लिखा है इसमें। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही जानकारियों को इंगित या चिन्हित एवं चुनने का काम भी करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है माइक्रोफोन। चलिए हम लोग माइक्रोफोन के बारे में जानते हैं। माइक्रोफोन क्या है और ये कैसे काम करता है। आप जो बगल में ये इमेज देख रहे हैं ये माइक्रोफोन का इमेज है। इसका उपयोग अभी ऑनलाइन क्लास कराने में गुरुजी लोग इसका उपयोग करते हैं, या फिर और भी बहुत जगह पे आप देखे होंगे इसमें जो कुछ भी बोला जाता है इसका वो साउंड को कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए माइक्रोफोन के बारे में क्या बताया गया है। इसका उपयोग कंप्यूटर में आवाज़ इनपुट करने एवं रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वेब कैम। वेब कैम जो होता है एक तरह का छोटा कैमरा होता है। देखिए यह एक छोटा सा कैमरा होता है। इसका उपयोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग कम्युनिकेशन के लिए होता है। ये जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा कैमरा होता है जिसके द्वारा से वीडियो चैटिंग हो जाता है और कम्युनिकेशन में भी ये मदद करता है। ठीक है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। इनपुट डिवाइस की तरह। अगला है स्कैनर। इसका उपयोग कंप्यूटर में चित्र एवं डॉक्यूमेंट्स की प्रति कॉपी को डालने के लिए किया जाता है। अगर ये स्कैनर है, स्कैनर पे अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को रख दीजिए और इसका अगर आप स्कैन कर लेते हैं तो कंप्यूटर में वो डॉक्यूमेंट्स आपको साफ साफ दिखने लगेगा। तो ये भी तो क्या किया, इनपुट करने का ही ना काम किया, इसलिए स्कैनर को इनपुट डिवाइस के अंतर्गत रखा गया है। अब आगे देखते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण इनपुट उपकरणों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैसे कि पहला है माउस। माउस कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। हम इसके उपयोग से कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है। उसको माउस पैड पर रखकर उपयोग किया जाता है। ये जो माउस है ना, माउस पैड पर रखकर इसका उपयोग किया जाता है और ये क्या करता है, कंप्यूटर को निर्देश देने का भी काम करता है। जो हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं उसको हम माउस के द्वारा निर्देश दे सकते हैं। तो माउस के विभिन्न भाग हैं। वो कौन कौन से भाग हैं, तो देखिए लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल व्हील। देख लीजिए यहाँ पे जो गोल सा चक्का है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रॉल व्हील। और माउस वायर, मतलब माउस में जो तार है इसी को। तो ये 4 भागों में है। अब देखते हैं बारी बारी से क्या है, कैसे काम करता है। माउस की क्रियाविधि। माउस कैसे काम करता है, इसका क्रियाविधि क्या है काम करने का, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। माउस का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें खींचना, डबल क्लिक करना और इंगित करना, जिसको हम लोग पॉइंटिंग कहते हैं, शामिल होता है। तो माउस का जो काम था क्या था, खींचना, डबल क्लिक करना और किसी भी चीज़ को इंगित करना। ये सारा काम इसका क्रियाविधि के अंतर्गत आएगा, जो माउस का क्रियाविधि होगा। अगर कोई पूछता है माउस का क्रियाविधि क्या है, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को खींचना, डबल क्लिक करना और किसी चीज़ को इंगित करना या पॉइंटिंग करना माउस का क्रियाविधि कहलाता है। अब पॉइंटिंग का मतलब समझिए। माउस पॉइंटर, तो माउस पॉइंटर जो है को किसी टेक्स्ट, आइकॉन या फाइल या फोल्डर पर रख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये फाइल है और ये पॉइंटर है तो इससे हम इंगित कर सकते हैं कि ये फाइल है। ठीक है, फाइल किसी भी चीज़ पे, जैसे अगर यहाँ पर ही बात करें कंप्यूटर के अंग, तो इस तरह से करके हम इसको इंगित कर सकते हैं। तो चलिए आगे। क्लिकिंग। क्लिकिंग का मतलब क्या होता है, तो माउस के बाएं एवं दाएं बटन को दबाना ही
क्लिकिंग कहलाता है। माउस में जो दो बटन है, एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन जो है, ये दोनों बटन को क्लिक करना ही माउस का क्लिकिंग कहलाता है। माउस के बाएं एवं दाएं बटन को दबाना क्या कहलाएगा? क्लिकिंग कहलाएगा। चलिए आगे देखिए डबल क्लिकिंग क्या है। माउस के बाएं बटन, तो डबल क्लिकिंग में माउस का बाएं बटन का उपयोग किया जाता है। माउस के बाएं बटन को 2 बार तेज गति से दबाना डबल क्लिकिंग कहलाता है। माउस के बाएं बटन को 2 बार तेजी से क्लिक करना ही डबल क्लिकिंग कहलाता है। अब आता है ड्रैगिंग। तो देखिए माउस के बाएं बटन को दबाते हुए माउस को किसी दिशा में खींचना। मतलब क्या है? अगर बाएं बटन जो है माउस पे क्लिक कर देते हैं बाएं बटन पे और उसको क्लिक ही रखते हैं और उसको अगर खींचते हैं तो यही क्या कहलाएगा? ड्रैगिंग। और खींचने के बाद अगर छोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ड्रॉपिंग। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कॉन्सेप्ट होता है इसमें। कंप्यूटर मॉनिटर पर घूमने वाला वह तीर, कंप्यूटर मॉनिटर पर घूमने वाला वह तीर जो माउस की दिशा में चलता है। जिधर माउस खिसकाते वो तीर भी उसी के दिशा में खिसकता है, दिशा में चलता है। तो माउस पॉइंटर कहलाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर। तो माउस पॉइंटर किसे कहते हैं? तो माउस क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर के मॉनिटर पर घूमने वाला वह तीर जो माउस की दिशा में चलता है उसे पॉइंटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड। कीबोर्ड का उपयोग आप अपने कंप्यूटर के अक्षर, संख्या और प्रतीक सिंबल इनपुट करने के लिए करते हैं। तो अक्षर की बात बोलिए तो ABCD ये अक्षर में आ जाएगा। संख्या 1 2 3 ... 9 तक 0 से, तो ये सब संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। प्रतीक जैसे रुपया का सिंबल हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, परसेंट हो गया, हज का सिंबल हो गया। तो ये जो सिंबल हुआ इसी को हम लोग प्रतीक कहते हैं। इनपुट करने के लिए कर सकते हैं। हम लोग कीबोर्ड की मदद से अपना नाम, पता, अन्य कोई भी जानकारी कंप्यूटर में टाइपिंग कर सकते हैं। कीबोर्ड में बहुत प्रकार के बटन या कीज होते हैं। सही बात है, देख सकते हैं आप इमेज में। इसको अच्छे से आप ध्यान में रखते हुए एक बार कम से कम इसका इमेज बनाने का कोशिश कीजिए, तो आपको पता चलेगा कौन सा बटन किधर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कीबोर्ड के कीज बटन्स, मतलब कौन कौन सा बटन होता है कीबोर्ड में, उसके बारे में बताया गया है, जानकारी दिया गया है। पहला अल्फाबेट की, तो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर A से Z कीबोर्ड में उपलब्ध है, जिनका उपयोग शब्दों और अक्षरों को टाइप करने के लिए किया जाता है। इसी को अल्फाबेट कीज कहा जाता है। तो A से जो Z तक लिखा हुआ है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अक्षर को हम लोग कहेंगे अल्फाबेट की। आगे देखिए नंबर की। नंबर की, इसमें उपस्थित सभी 0 से 9 कीज का उपयोग किसी संख्या को टाइप करने के लिए होता है, उसी को नंबर की के नाम से जाना जाता है। जैसे 456, 78 इत्यादि और भी कुछ लिख सकते हैं। तो आप लोग नंबर की के बारे में अच्छे से जान गए। जो 0 से 9 तक के अंकित अंक को हम लोग नंबर की कहते हैं। नंबर लॉक की, तो नंबर लॉक की क्या है? एक ऐसा बटन है जिस पे नंबर लॉक की लिखा हुआ होता है। अगर इस बटन को ऑन कर देते हैं तो नंबर का हम लोग टाइप कर सकते हैं, अगर ऑफ कर देते हैं तो उसका हम लोग टाइप नहीं कर सकते हैं नंबर का। तो यहाँ पे लिखा है जब हम नंबर लॉक की दबाते हैं तो न्यूमेरिक कीपैड ऑन हो जाता है। अब हम संख्याएं टाइप करने के लिए कीबोर्ड न्यूमेरिकल कीपैड का उपयोग कर सकते हैं। स्पेस बार की क्या है? इसका उपयोग शब्दों के बीच खाली जगह देने के लिए
होता है। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की है। तो स्पेस बार की के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पेस बार जो बटन है ये सबसे बड़ा बटन होता है कीबोर्ड में। इसका उपयोग शब्दों के बीच में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो शब्दों के बीच में गैपिंग दिया हुआ है ना, इसी गैपिंग को स्पेस कहते हैं। तो इस बटन का क्या नाम हो गया? स्पेस बार। तो इसका उपयोग शब्दों के बीच खाली जगह देने के लिए होता है। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी कीज होती है। आगे देखिए, एरो की। एरो की, इसका उपयोग कर्सर की स्क्रीन पर बाएं दाएं ऊपर और नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। जो एरो है इसका हम लोग इसके माध्यम से, एरो की के माध्यम से ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जा सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं एरो की। अब है आपके पास बैक स्पेस की। इसका उपयोग कर्सर के बाएं लिखे हुए अक्षरों को मिटाने के लिए किया जाता है। बैक स्पेस की जो है, कर्सर के बाद जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको अगर बैक स्पेस की को अगर दबाते हैं तो उसके आगे वाले चीज़ मिटते जाता है। अब डिलीट की, इसका उपयोग कर्सर की जगह पर रखे अक्षरों को मिटाने के लिए किया जाता है। वह वर्ड एक साथ मिट जाता है। चलिए, कैप्स लॉक की, अक्षरों को बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए हम कैप्स लॉक की दबाते हैं। कैप्स लॉक सक्रिय ऑन होने पर आपके द्वारा टाइप किए गए अक्षरों को स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में दिखाते हैं। कैप्स लॉक बंद होने पर, ऑफ होने पर अक्षर स्क्रीन पर छोटे अक्षरों मतलब स्मॉल लेटर में दिखाई देता है। कैप्स लॉक एक बटन होता है, अगर ये ऑन हो गया तो सारा लेटर बड़ी अक्षर में लिखाएगा। अगर ये ऑफ हो गया तो सारा लेटर छोटी लेटर में लिखाएगा। आप इस बात को समझ गए कैप्स लॉक की के बारे में। शिफ्ट की, ये जो है शिफ्ट की, दो बटन है कीबोर्ड पर शिफ्ट की का। ये शिफ्ट की का काम क्या होता है? अगर शिफ्ट की को प्रेस करके जिस भी बटन को क्लिक किया जाएगा वो बड़ा लेटर में हो जाएगा। देखिए, अक्षरों को बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए उन्हें शिफ्ट की के साथ उपयोग करें। जिसको बड़ा लेटर में लिखना है, अगर हमको बी लिखना है बड़ी में, तो शिफ्ट के साथ अगर बी को हम प्रेस करेंगे तो वो बड़ी लेटर में टाइप हो जाएगा। आगे देखिए, यह केवल उन अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदलता है जिनके कीज को शिफ्ट की के साथ उपयोग किया जाता है। शिफ्ट के साथ जिस बटन का उपयोग किया जाता है वो केवल बड़ा लेटर में होता है, बाकी वह सब स्मॉल लेटर में होता है। अगर मान लीजिए हमें राम लिखना है तो RAM, तो शिफ्ट के साथ अगर R को प्रेस करेंगे तो R बड़ा लेटर में हो जाएगा और उसके बाद शिफ्ट छोड़ देंगे तो AM जो हो जाएगा ये छोटे लेटर में हो जाएगा। जैसे शिफ्ट की को A के साथ दबाने पर बड़ी A टाइप होता है। आगे देखिए, इंटर की, इसका उपयोग पैराग्राफ के अगले लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए होता है तथा कंप्यूटर पर आदेश की पुष्टि के लिए भी किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बटन, ये इंटर की का बटन है। इसका उपयोग क्या होता है? अगर एक लाइन में है और यहाँ से अगर इसको यहाँ जाना है तो इसके लिए यहाँ पर से इंटर बटन को अगर जैसे चापेगा वो अगले लाइन में चला जाएगा। या फिर जो भी काम कंप्यूटर पर किसी आदेश की पुष्टि के लिए अगर कोई काम हो गया वो ओके है तो आप इंटर बटन को अगर क्लिक कर देते हैं तो वो रन कर जाता है और काम करने लगता है। आगे देखिए, कुछ गतिविधि दिया है। क्लासरूम में शिक्षक द्वारा बच्चों को कराया जाए माउस की विभिन्न गतिविधि, जैसे माउस पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग को प्रयोग विधि द्वारा बच्चों को बताना है। तो इसमें जो भी प्रैक्टिकल है मैं इसका भी आप लोगों को प्रैक्टिकल कराने का पूरा कोशिश करूंगा वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं कि इसका प्रैक्टिकल क्लास होना चाहिए, तो इसका प्रैक्टिकल क्लास भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आउटपुट उपकरण।
आउटपुट उपकरण का क्या मतलब है? जब इनपुट देते हैं तो उस पर प्रोसेस होने के बाद जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसको जहां पर दिखाया जाता है उसी को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? इनका उपयोग टाइप या चित्रांकित किए गए सूचनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि मॉनिटर जो होता है ना, अगर कोई चीज़ को हम लोग टाइप किए हैं या फिर कोई चित्र बनाए हैं तो उसको देखने के लिए हम लोग इस मॉनिटर का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, हेडफोन। हेडफोन क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका उपयोग आवाज़ सुनने के लिए होता है। तो जब इससे आवाज़ सुनते हैं तो ये आउटपुट हो गया, इसलिए हेडफोन को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है और माइक्रोफोन को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। आगे चलिए, अगला पॉइंट है प्रोजेक्टर। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखने वाले आउटपुट को बड़े स्क्रीन या दीवार पर दिखाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो हमको कुछ भी दिखता है तो छोटे स्क्रीन होता है, उसे बड़ा करके दिखाने के लिए, दीवार या पर्दे पर दिखाने के लिए इस प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। अगला पॉइंट है स्पीकर। इसका उपयोग कंप्यूटर से निकलने वाली आवाज़ को सुनने के लिए होता है। तो अगर कंप्यूटर में जो भी आवाज़ होता है या गाना होता है उसको सुनने के लिए स्पीकर का उपयोग किया जाता है। तो स्पीकर भी क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस हो गया। अगला है प्रिंटर। प्रिंटर, इसका उपयोग कंप्यूटर में संचित किए गए सूचनाओं को कागज पर छापने या प्रिंट करने के लिए होता है। अगर जो भी चीज़ हमारा कंप्यूटर पे है, अगर उस चीज़ को हम लोग को हार्ड कॉपी के रूप में लेना है तो उसके लिए हम प्रिंटर का उपयोग करेंगे। तो प्रिंटर भी क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्लाटर। इसका उपयोग बड़े ग्राफिकल चित्रों को छापने के लिए किया जाता है। प्लाटर का जो उपयोग है बड़े पैमाने पर, जैसे कि बैनर हो गया या फिर कोई फिल्म का पोस्टर हो गया, इस सब चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लाटर का उपयोग करते हैं। ये इसलिए इसको भी आउटपुट डिवाइस कहेंगे। अगला देखिए, सिस्टम इकाई। सिस्टम इकाई क्या है? बहुत सारे उपकरणों के समूह को सिस्टम इकाई कहते हैं। मतलब सिस्टम इकाई जो बात करेंगे तो वो बहुत सारे उपकरणों के समूह को हम लोग सिस्टम इकाई कहते हैं। जैसे मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, मेमोरी, एसएमपीएस, सीपीयू, ये सब को मिला करके हम इसको क्या कहेंगे? सिस्टम इकाई कहेंगे। तो सिस्टम इकाई जो होता है बहुत सारे उपकरणों के समूह होता है, जिसमें से आप देख सकते हैं मदरबोर्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, डिस्प्ले कार्ड हो गया, मेमोरी हो गया, एसएमपीएस हो गया, सीपीयू हो गया इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोले तो सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे सीपीयू भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो इनपुट इकाई के द्वारा इनपुट किए गए डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तित करता है। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है और इसी सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई डेटा अगर दिया गया है ना, उस डेटा और निर्देशों पर प्रोसेसिंग करके उसे सूचना में परिवर्तित करने का काम ये सीपीयू का होता है। ठीक है, डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करने के बाद उसे सूचना में परिवर्तित करने का काम होता है। आगे बढ़िए। सीपीयू के दो भाग होते हैं। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? दो भाग। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह सभी प्रकार के गणितीय गणना, जो भी गणितीय गणना होते हैं वह एएलयू द्वारा किया जाता है एवं तार्किक निर्णय भी लेता है। जो तर्क संगत वाली जो निर्णय लेना होगा उसके लिए भी वो एएलयू का उपयोग करता है। आगे देखिए, कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीयू भी कहते हैं, यह कंप्यूटर के सभी भागों से
यह कंप्यूटर के सभी भागों में डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। डेटा कितना किधर जाएगा किधर आएगा ये सारा का नियंत्रण करने का काम किसका होगा? सीयू का होगा, मतलब कंट्रोल यूनिट का होगा। आगे देखिए, आगे क्या है? कंप्यूटर में मेमोरी या स्टोरेज, तो मेमोरी बोलिए या स्टोरेज बोलिए, क्या होता है? तो कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सूचना संचित होता है उसे मेमोरी या स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के कुछ प्रमुख मेमोरी इस प्रकार है। जो मेमोरी किस किस प्रकार का है देखिए, पहला है रैम। क्या है? रैम। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें हम सूचना संचित भी कर सकते हैं एवं इसमें संचित की गई सूचना को पढ़ भी सकते हैं। रैम में सूचना को संचित भी कर सकते हैं और उसमें संचित सूचना को पढ़ भी सकते हैं। और एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी जो है रैम को कहा जाता है। कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रैम को कहा जाता है। आगे बढ़िए, यह एक अस्थाई स्टोरेज होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होते ही इसमें लिखी सूचना मिट जाती है। ये जो रैम होता है ना वो अस्थाई स्टोरेज होता है। इसमें जो हम सूचना को स्टोर करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर बंद होता है वो सारा सूचना डिलीट हो जाता है। तो वो अस्थाई स्टोरेज किसे कहा जाता है? रैम को वो अस्थाई स्टोरेज भी कहा जाता है और इसे यह कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसका इमेज दिया हुआ है रैम का। आगे है रोम। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। ये भी, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यह कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी है। ये भी कंप्यूटर का क्या है? इंटरनल मेमोरी है। यह एक अस्थाई स्टोरेज है। यह जो होता है ना एक अस्थाई स्टोरेज है, मतलब एक बार स्टोर कर दीजिए तो हमेशा के लिए स्टोर हो गया। अर्थात कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें लिखी सूचना नहीं मिटती है। ठीक है, रोम में हम सूचना नहीं देख सकते। जो रोम में एक बार सूचना स्टोर हो गया उसको हम देख नहीं सकते। आगे देखिए, स्टोरेज यंत्र जो है कि हम लोग जो भी चीज़ स्टोर करते हैं, स्टोर करने के लिए कोई ना कोई यंत्र होता है। तो उसमें से देखिए बच्चों, आपने पढ़ा है कि रैम में सूचना सिर्फ तभी तक संचित रहती है जब तक कंप्यूटर बंद नहीं हो जाता है। इसलिए हमें सूचना को हमेशा के लिए संचित करने के लिए एक स्टोरेज यंत्र की आवश्यकता होती है। स्टोरेज यंत्र में संचित की गई सूचना को हम कभी भी पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें संचित की गई सूचना नहीं मिटती है। जैसे हार्ड डिस्क, क्या हो गया? हार्ड डिस्क। HDD का फुल फॉर्म क्या हो गया? हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का फुल फॉर्म क्या हो गया? हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। उसके बाद क्या है देखिए, DVD इत्यादि। ये सब जो आप नाम सुन रहे इसको ही क्या कहते हैं? स्टोरेज यंत्र। देखिए हार्ड डिस्क हो गया, DVD हो गया, सॉलिड SSD हो गया। SSD का पूरा नाम क्या हो गया? सॉलिड स्टेट ड्राइव। आगे देखिए, पेन ड्राइव हो गया या मेमोरी कार्ड हो गया। इस सब में जो अभी हम कुछ डाटा को स्टोर करके रखेंगे, अगर वो कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा तो यहाँ से डेटा डिलीट नहीं हो सकता, फिर से इसका हम इस डाटा का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को स्टोरेज यंत्र की आवश्यकता पड़ी। समय के साथ स्टोरेज का रूप भी बदलते गया। आगे देखिए, हार्ड डिस्क सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होता है। हार्ड डिस्क कहाँ होता है? तो सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। इसका डेटा संचित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डेटा को जमा करने की क्षमता हार्ड डिस्क का बहुत ज़्यादा होता है। यह बहुत सारे डिस्क का समूह होता है। हार्ड डिस्क जो होता है छोटे छोटे डिस्क का समूह होता है। ठीक है, तो यह बहुत सारे डिस्क का एक समूह होता है।
SSD इसका पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD इसका पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। इसमें डेटा को तेजी से पढ़ा या लिखा जा सकता है। SSD में डेटा को तेजी से पढ़ा या लिखा जा सकता है। यह हार्ड डिस्क की अपेक्षा हल्का एवं छोटे आकार का होता है। आगे देखिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD का पूरा नाम हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो इस DVD एक चमकदार वृत्त के आकार का डिस्क होता है। इस तरह का गोलाकार होता है, ये चमकते रहता है, ये वाला भाग इसी का बात कर रहा है। यह उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो, ऑडियो, पिक्चर, टेक्स्ट डेटा को संचित कर सकता है। मतलब वीडियो भी, ऑडियो भी, पिक्चर भी और टेक्स्ट को भी संचित किया जा सकता था DVD में। DVD को चलाने के लिए DVD ड्राइव की आवश्यकता होती थी। पेन ड्राइव यह बहुत छोटा आकार का होता है। पेन ड्राइव क्या होता है? बहुत छोटे आकार का होता है। इसमें बहुत अधिक डेटा संचित की जा सकती है। इसमें संचित किए गए डेटा को पढ़ने या संचित करने के लिए इसको कंप्यूटर के USB पोर्ट में डालकर किया जाता है। सॉफ्टवेयर, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो है सॉफ्टवेयर। तो चलिए सॉफ्टवेयर को देखते हैं। सॉफ्टवेयर एवं इसके प्रकार, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या निर्देश का सेट होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या निर्देश का सेट होता है, समूह होता है, जो मशीन को बताता है कि क्या करना है। दूसरे शब्दों में कहे तो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के आदेशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि सॉफ्टवेयर को हम ना छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है उसको ना ही छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, विंडोज़ हो गया, ये सारा सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होगा जो सिस्टम में इनबिल्ट पहले से मौजूद होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो अपने आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उपयोग किया जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है। मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है और इसमें संसाधनों को नियंत्रित करता है, जिसमें मेमोरी, प्रोसेसर और अन्य उपकरण शामिल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निष्पादन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। उदाहरण के लिए MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, अम्बुत ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये जो जितना भी हुआ, जैसे MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, जैसे चित्र बनाना, टाइपिंग करना, रिजल्ट बनाना इत्यादि। जैसे चित्र बनाने के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन आता है, तो उस एप्लीकेशन को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है किसी विशेष काम के लिए बना होता है, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए MS पेंट पे पेंट का काम किया जा सकता है, MS वर्ड पे टाइपिंग का काम किया जाता है, MS एक्सेल पे शीट बनाने का काम किया जाता है। तो ये सब क्या हो गया?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं, आगे है महत्वपूर्ण तथ्य जो इस अध्याय में हम लोगों ने सीखा। कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम देख एवं छू सकते हैं उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। सही बात है। इनपुट उपकरण का उपयोग कंप्यूटर को डेटा एवं निर्देश देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर पर घूमने वाला वह तीर एरो जो माउस की दिशा में चलता है उसे माउस पॉइंटर कहते हैं। इस सब चीज हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से। कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग आप अपने कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और प्रतीक इनपुट करने के लिए कर सकते हैं। आउटपुट उपकरण का उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य, प्रोसेसिंग का परिमाण दिखाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे उपकरणों के समूह को सिस्टम इकाई कहते हैं, जैसे मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, मेमोरी, SMPS, CPU इत्यादि। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी कहा जाता है। आगे देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सूचना संचित होता है उसे मेमोरी कहते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक अस्थायी स्टोरेज है, अर्थात कंप्यूटर बंद होते ही इसमें लिखी सूचना मिट जाती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, एक अस्थायी स्टोरेज है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें लिखी गई सूचना नहीं मिटती है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी स्टोरेज यंत्र में संचित की गई सूचना नहीं मिटती है, जैसे हार्ड डिस्क, HDD, पेन ड्राइव और CD, DVD इत्यादि। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है जो उपयोगकर्ता के आदेशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि सॉफ्टवेयर को ना ही हम छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस लेसन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो खाली जगह है एवं मिलान है और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और दीर्घ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। अगले वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।